अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एजे हेल्थ टीवी और मैं आपका होस्ट डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का जो मौजू है वो थोड़ा संजीदा भी है और थोड़ा सा डेंजरस यानी कि खतरनाक भी है, क्योंकि हम आज बात करेंगे ऐसे लोगों की कि जिनकी बात में 1 इंच का फर्क नहीं होता। तो ऐसा नहीं कि वो अपने कॉल के पक्के होते हैं, वो अपनी बात से 1 इंच भी पीछे नहीं हटते। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टबर्न पर्सनैलिटी। तो स्टबर्न पर्सनैलिटी पे इंशाल्लाह हम ये वीडियो बना रहे हैं और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि इसका असल इलाज क्या है। यानी कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो जिद्दी हैं, या उन डॉक्टर्स के लिए जिनके पेशेंट जिद्दी हैं और अपनी बात से 1 इंच भी नहीं हटते, या वो ढीठ है। जिद्दी तो लफ्ज छोटा होगा, इसमें मैं ढीठ कह सकता हूं, जिसे हम इंग्लिश में स्टबर्न कहते हैं। ऐसी पर्सनैलिटी पे ये बेसिकली क्या है, ये नफ्सियाती या साइकोलॉजिकल एक ट्रेट है, ऐसी कैफियत है जिसमें इंसान अपनी राय या फैसले या रवैये पर, चाहे वो सही है या गलत है, वो गलती क्यों ना हो, वो डट जाता है और कहता है बस मैं ही हूं, जो मैंने कह दिया वो फिर आखिर है। तो ऐसे अफराद ना सिर्फ अपनी जिंदगी में मसाइल पैदा करते हैं, बल्कि माशरे के लिए एक नासूर की कैफियत भी होती है और नासूर का दर्जा रखते हैं और सोशल तनाजात बढ़ते हैं। और इसी तरह ये जो कॉन्फ्लिक्ट छोटे छोटे पैदा होते हैं, वो मियाँ बीवी हो, बाप बेटा हो, या वो कुलीग्स हों, तो इसके बड़े डेंजरस और खतरनाक चीजें सामने आती हैं। इसमें हैरान की बात यह है कि दुनिया में तकरीबन 30% से 40% लोग जो हैं इस पर्सनैलिटी ट्रेट के या स्टबर्न पर्सनैलिटी ट्रेट के शिकार हैं और ऐसे ही जिद्दी मिजाज रखते हैं। और आपको खुशी की बात बताऊं कि पाकिस्तान वैसे तो दुनिया से बहुत पीछे हो, लेकिन इस केस में 50% के करीब रेशो है कि हर घर में दूसरा बंदा, अगर 4 लोग रह रहे हैं तो 2 लोग ऐसे हैं जो कि इस ट्रेट का, इस पर्सनैलिटी का, इस स्टबर्न या ढीठपन का शिकार है। वजूहात पे बात करेंगे। वजूहात जाहिर है एक मेडिकल रीजन है और बिल्कुल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो ढीठ इंसान बनता क्यों है? दिमाग, ब्रेन का एक हिस्सा, उसको हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का नाम देते हैं। ये दिमाग के अगले हिस्से में होता है, यानी कि ये जो हिस्सा होता है ये बेसिकली फैसला करने, समझदारी और जज्बात को कंट्रोल करने का कंट्रोल रूम है, यह सेंटर है। इसका ये काम है कि ऐसे जज्बात, ऐसे फीलिंग को कंट्रोल करे। जब ये हिस्सा किसी वजह से कमजोर पड़ जाता है और ओवर एक्टिव, बाज का ओवर एक्टिव भी हो जाता है, तो इंसान अपनी गलती मानने से एब्सोल्युटली इनकार कर देता है। और दूसरी अहम चीज ये है कि एक हार्मोन है डोपामिन के नाम से, ये दिमाग में बनता है और खुशी यानी कि प्लेजर या खुशी जो होती है, और कोई अगर रिवार्ड या इनाम मिले तो उसका एहसास देता है। जुबिलेशन का बेसिकली ये डोपामिन हार्मोन का रहता है। ये जो चरस लोग पीते हैं बेसिकली इनका डोपामिन लेवल हाई हो जाता है, तो इस वजह से ये अपने आप को बादशाह समझते हैं और जुबिलेशन में आ जाते हैं। जब इसका लेवल हाई होता है तो दिमाग को जीत का एहसास दिलाता है, फिर वही रवैया बार बार दोहराया जाता है। यानी कि वो एटीट्यूड आपकी पर्सनैलिटी में डेवलप हो जाता है, वो ट्रेड के मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं। तो फिर इस तरह प्रॉब्लम आती है। बचपन की तरबियत, ज्यादातर प्यार, लाड या प्यार बच्चों को, और ज्यादा सख्ती इस आदत को या इस ट्रेड को बढ़ा देती है। कभी कभी ये फीलिंग, ये कैफियत, ये सिचुएशन दर्ज झेल जो मैं आगे बताऊंगा आपको, नफ्सियाती मसाइल का हिस्सा भी बन सकती है। अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, ओडीडी से हम कहते हैं, इसमें फिर आप गुस्ताख हो जाते हैं। ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी आ जाती हैं, जिसमें फिर आप बिल्कुल अपनी पर्सनैलिटी को बदलने के हक में नहीं होते। अच्छा, इसके लिए मतलब क्या करें? कोई टेस्ट वगैरह होता है? नहीं होता। क्या ढीठपन के लिए कोई टेस्ट इजाद भी हुआ है? तो बराह रास्त तो इसका ताल्लुक नहीं है किसी टेस्ट से, और कोई ऐसा खास टेस्ट नहीं है जो कि ये डिसाइड कर सके कि इंसान कितना ढीठ है। वैसे तो आपको पता चल ही जाता है, लेकिन कुछ ऐसे हार्मोन हैं जो मूड को डिसाइड करते हैं, जिसका सेरोटोनिन हार्मोन है, इसका हम टेस्ट करवा सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक गुस्से को कंट्रोल करने वाला हार्मोन होता है, उसको करवा सकते हैं। इसी तरह थायराइड फंक्शन को हम देख सकते हैं कि उसकी क्या पोजीशन है, ये भी इंसान के मिजाज पर बड़ा असर
डालती हैं। सेरोटोनिन बेसिकली आपके मूड को डिसाइड करता है, तो वो भी आप करवा सकते हैं। और सबसे अहम और जो फोरमोस्ट बात होनी चाहिए वो ये है कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट, इंसान का नफ्सियाती जायजा। एक होम्योपैथ को ये कमाल होना चाहिए कि वो नफ्सियात को समझे। तो बहुत से लिया प्रोग्राम हो गया, थोड़ा सा आपको मैं एक मजाक की बात कर लेते हैं। ढीठ इंसान की मिसाल देने लगा हूं। अगर एक ढीठ इंसान आपसे कह देना सूरज मगरिब से निकलता है, तो फिर आपको गूगल नहीं, फिर आपको सूरज बदलना है। तो उससे बहस ना करें, उसकी वजह कि आपका अपना स्ट्रेस लेवल या कॉर्टिसोल लेवल बढ़ सकता है। तो उन मेरे ढीठ भाइयों की नजर एक शेर भी कर देता हूं कि जिद में आके वो खुद से भी तो लड़ बैठा है, जिद में आके वो खुद से भी तो लड़ बैठा है, मैंने समझाया तो और बिगड़ बैठा है। तो माजरत के साथ ऐसे केसेस देखने में आते हैं हमारे माहौल में, इर्द गिर्द, घर में, बाहर मोहल्ले में, दोस्तों में, कोलिग्स में ये बातें होती हैं। तो ऐसे लोगों के साथ आपने बहस नहीं करनी। कोशिश करें कि हिकमत से प्रॉब्लम को सॉल्व करें और हिकमत से मामला खुद करें। अपनी बात मनवाने की बजाय समझाने की, अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करें। और अगर छोटे बच्चे हैं तो उनकी तरबियत में तवाज़ुन रखें, ना ज्यादा सख्ती और ना ज्यादा नरमी, ना ज्यादा लाड, ना ज्यादा पैसे, और ना ज्यादा आइसक्रीम, ना ज्यादा पिज्जा, ना ज्यादा बर्गर। स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें, ज़हनी दबाव जिद को बढ़ाता है। और होम्योपैथिक आपको पता है कि जबरदस्त तरीका इलाज है, इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे, 2-4 मेडिसिन आपको बताऊंगा, साथ में मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिम्टम्स भी बताऊं, क्योंकि होम्योपैथी सिम्टम्स पे बेस करती है। तो पहली मेडिसिन जिद्दी इंसान की नक्शफहमी का है। ऐसे लोग जो दफ्तर में काम करते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, वो नक्शफहमी का की एक डोज 200 में ट्राई करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला शफा देंगे। और ये लोग जो होते हैं ये एक तो जल्दी नाराज भी होते हैं और जिद्दी भी होते हैं। तो जिद को नक्शफहमी का चूंकि जहर है ये खत्म करती है। अगली मेडिसिन लाइकोपोडियम है। लाइकोपोडियम का जो पर्सन होगा वो अंदर से कमजोर होता है और बाहर से वो पोज करता है कि वो बहुत बड़ा फिलोसफर है और बहुत बड़ा जनाब वो खूबसूरत इंसान है, और अंदर से वो डरपोक होता है और वो बहुत बड़ा जबरदस्त बंदा है। तो अंदर से बेसिकली वो डरपोक होता है। तो ये एक ट्रेट है लाइकोपोडियम की पर्सनैलिटी की। अगली मेडिसिन कैमोमिला बच्चों में अच्छा काम करती है। ऐसे बच्चे जो जिद और चिड़चिड़ाहट में मुब्तला हों उनके लिए मुफीद है। और ऐसे मेरे कुछ दोस्त, मैं नाम नहीं ले सकता, जो अपने आप को फलसफी समझते हैं, फिलोसफर समझते हैं, उनके लिए सल्फर मेडिसिन मौजूद है। तो सल्फर बहुत बड़ी मेडिसिन है। ऐसे लोग जो अपना आपको फिलोसफर, उन लोग एक बात पूछो वो आपको 6 बातें बता दे, वो सल्फर के पेशेंट होते हैं। इग्नेशिया जज्बात, हसास और जिद्दी लोगों की बेहतरीन मेडिसिन। इन अद्वियात को जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो आप जाहिर अलामात को मैच करते हैं, फिर इसको देखेंगे। मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका नाम है अलामात बताएं दुआ पूछें। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहें तो मुझे वॉइस नोट भिजवा दें या टेक्स्ट मैसेज कर दें मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, तो मैं आपको ग्रुप का लिंक भेज दूंगा, आप उसको क्लिक करेंगे, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप हमें अलामात बताते हैं, हम आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताते हैं। दूसरा एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये प्रोग्राम हम होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए करते हैं या डॉक्टर्स के लिए करते हैं, जूनियर डॉक्टर्स के लिए। अगर किसी पेशेंट को कोई मसला हो तो बराए करम वो अपने मौलवी से रब्ता करें, सिर्फ मेडिकेशन में नहीं जाएंगे। और अगर हमसे रब्ता करना है तो यू आर मोर देन वेलकम। लेकिन चूंकि हम प्रोफेशनल हैं, हमारी कंसल्टेंसी फी होती है, ज़हन में रखिएगा। अगर मुझसे रब्ता करना होगा तो कंसल्टेंसी फी एक मिनिमल हमने कम से कम रखी हुई है, वो जरूर अप्लाई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई शो। मैं डॉक्टर अकील जावेद इज साइनिंग ऑफ राइट नाउ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।